बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफ़क़त आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। लंदन से अदालतें नवाज़ शरीफ एंड फैमिली या शरीफ फैमिली को, शहबाज शरीफ साहब और उनकी आल औलाद को क्लीन चिट दे रही हैं और इधर खसियानी बिल्ली खंबा नोच रही है, यानी कि गवर्नमेंट और गवर्नमेंट के जो वज़रा हैं और इमरान खान साहब के जो मुशरा हैं, वो यानी मुशीरान कराम जिनको कहते हैं, वो अजीबोगरीब सी बातें कर रहे हैं, धमकियाँ दे रहे हैं और फिर वो अजीबोगरीब लॉजिक्स निकाल के ला रहे हैं। वो उस पर फिर बात करते हैं। बड़ी टेक्निकल सी बात है। मैं ज़रा इसको एक सियासी मामला रखना चाहता हूँ, क्योंकि जब भी सियासत को अदालतों में लाया गया या अदालतों के मैदानों में सियासत को पीटा गया, तो फिर सियासत जो है वो ज़्यादा उछल के हमेशा सामने आई है। भुट्टो की फांसी हो, नवाज शरीफ का बाहर की जिला वतनी हो, या जिला वतनी से ज़्यादा वो क्या कहते हैं जी, वो वाले जो थे वो व्हाट्सएप केसेस, अकामा पनामा जो भी था, यानी चलती फिरती हुकूमत को बेड़ा गर्क कर दिया, बल्कि चलते फिरते पाकिस्तान, बढ़ते फैलते फूलते पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया गया। आज नवाज शरीफ साहब जो थे वो लंदन में बैठकर और लिंक पे, वो जो ऑनलाइन वीडियो लिंक होता है उस पर ख़ताब कर रहे थे पिंडी डिवीज़न की, अपनी पार्टी की जो तंजीम है उसके साथ। वहाँ पर बैठ के वो बड़ी, अगर आपने क्लिप देखा हो, उसमें वो बड़ी तकलीफ़ से में बात कर रहे हैं और जज्बात को कंट्रोल करके बात कर रहे हैं। माशाल्लाह हैं वो गोरे चिट्टे, और गुस्से में वो उनका जज्बात में आके रंग जो है वो और लाल हो जाता है, तो वो बड़े आप मतलब क्या कहना चाहिए, बहुत लाल पीले हो रहे थे या लाल सफ़ेद हो रहे थे, जो भी आपने कहना है। वो कह रहे थे कि जी के इधर यहाँ की अदालतें हमें क्लीन चिट दे रही हैं, और ये जो इमरान खान साहब हैं और जो इमरान खान साहब को जो लाने वाले हैं, ये कौम को क्या जवाब देंगे कि हमने इनके साथ क्या किया है और क्यों किया है। बड़ी वैसे वैलिड बात है और सोचने वाली बात है। और फिर उन्होंने वहाँ की अदालतों, जो हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान की अदालतें वो अदालतें हैं अपने चीफ जस्टिस से रिश्वत मांग लेती हैं यार। और पाकिस्तान की अदालतों की एक तारीख है कि जहाँ भी पाकिस्तान की अदालतों में पॉलिटिकल केस आए, तो पाकिस्तान की अदालतों का झुकाव हमेशा पाकिस्तान की ताकतवर तरीन शख्सियात और अदारों की तरफ रहा, झुके रहे उस तरफ। उसके लिए वज़ीर आज़म को फाइल लगाना पड़े, लगाया। उसके लिए नज़रिया ज़रूरत ईजाद करना पड़े, किया। उसके लिए वज़ीर आज़म को जनाब वो क्या कहते हैं, वो टिल द राइजिंग ऑफ कोर्ट, अपने जो हैं यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, टिल द राइजिंग ऑफ कोर्ट में उस वक़्त उस अदालत में, उस तारीख़ी मौके के ऊपर मैं उस कमरे अदालत में मौजूद था जब वो फ़ैसला सुनाया, और जनाब वो सुना के तो वो उठ के चले गए। तो बहरहाल वो भी एक तारीख़ साज दिन था, तारीख़ में हमेशा याद रखा जाएगा। और पाकिस्तान की आला अदलिया के स्याह कारनामों, या कह लो कि उनके दामन पे एक धब्बा है, ये एक फ़ैसला भी, ये बात, इससे जान नहीं छुड़ा सकते वो। बहरहाल चलें, लेकिन नवाज शरीफ साहब कह रहे थे कि ये जो अदालतें हैं ये अरशद मलिक की, मोहम्मद बशीर की अदालत नहीं है, जहाँ पर वो हाज़िर सर्विस कर्नल जो है वो घुसता है किसी हसास इदारे का और जज को डिक्टेट करके बाहर आता है, और फिर वीडियोज़ लेदर से बनी होती हैं, बाहर आता है और फिर जियो का कैमरा उनको पीछा करता है, और वो जनाब कर्नल साहब जो हैं वो मुँह के आगे एक डायरी या किताब रख लेते हैं, जवाब नहीं देते। फिर वो कहते हैं कि यहाँ इन अदालतों में जो है वो मॉनिटरिंग जज नहीं होते, क्योंकि आपको याद होगा ना कि वो जो पनामा वाला वो जो मामला था, उसमें अदालत ने फ़ैसला देके उसके ऊपर फिर यानी अपील की निगरानी के लिए या केस की निगरानी के लिए ऊपर एक मॉनिटरिंग जज, एक निगरान जज बिठा दिया था। और फिर मतलब जब सुप्रीम कोर्ट का जज बैठ के कह रहा हो कि जनाब अच्छी तो इन्होंने तुनिया तो तुसी हुण वेखो मैं किमें छड्ड दे हो, तो यही बात है, इससे ज़्यादा कोई बात और हो नहीं सकती, और है कोई नहीं। मैं समझता हूँ कि ये दुनिया की शायद किसी भी अदालती जो अदलिया है उसकी तारीख में ये अनोखे केसेस हैं। इस तरह के केसेस आपको दुनिया भर की अदालतों में, मैं कंपोडिया और इस तरह की जो अदालतें हैं ना, उनकी बात नहीं कर रहा, वो जिनके हमें मोगिम्बो तो पता नहीं केड़े नाम हैं जो हमें नाम भी नहीं आते, उन अदालतों की, अफ्रीका के ममालिक की जहाँ पर वो शुगल मिला हर टाइम लगा रहा था, उनकी बात नहीं कर रहा। मैं महज़ब दुनिया की बात कर रहा हूँ। महज़ब दुनिया की महज़ब अदलिया में इस तरह के जो हैं वो जिसको आप कहते हैं, मैं इसको तो बड़ी अगर एहतियात से भी काम लूँ तो फिर इसको एक मोज़ा ही कहा जा सकता है, क्योंकि मोज़ा तो बड़ी अच्छी चीज़ है। या फिर करामात ना, वो क्या शेर है यार वो मेरे, मैं क्या कहता हूँ कि ना दामन पे कोई छींट ना खंजर पे कोई दाग, नहीं, ना खंजर पे कोई छींट ना दामन पे कोई दाग, तुम कत्ल करो हो कि करामात करो हो।
तो ये वाला मामला वही है कि फिर हम पाक साफ के पाक साफ होते हैं, हम जज को यानी वज़ीर आज़म को फाइल लगा दें, जो कुछ मर्ज़ी कर लें। फिर वो कहते हैं कि जी कि यहाँ पर जो जज हैं उनके घरों में जाके फ़ैसले नहीं लिए जाते। बड़ी उन्होंने खौफनाक बातें की हैं पाकिस्तान की अदलिया के हवाले से और पाकिस्तान की जो ताकतवर हस्तियाँ हैं उनके हवाले से, जो उनसे वो फ़ैसले लेते हैं। और उनका इशारा जिस तरफ था वो आप बेहतर समझते हैं, मैं कोई बात करके वो क्या है जी, है फ़ैसला ख़ुद बाइस तौहीन अदालत, कुछ कहकर मैं तौहीन अदालत नहीं करता। ये उस दिन कल भी मैं आपको बात बता रहा था कि FI वालों ने जो हम पे इल्ज़ाम लगाया कि हम अदलिया और जनाब पता नहीं किस किस के ख़िलाफ़ हमलावर हैं, अदलिया के ऊपर हम इल्ज़ाम लगा रहे हैं अदलिया, और ये कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान की फ़ौज एक सुप्रीम कुव्वत है, पाकिस्तान में दस्तूर कानून कोई नाम की चीज़ नहीं है, और जो आला अदलिया के जजेज़ हैं वो इस सुप्रीम कुव्वत के आगे या पाकिस्तान के हसास इदारों के साथ उनकी साजबाज है और वो उनसे मिले हुए हैं और जनाब वो फैसले उस तरह के करते हैं। ये हम नहीं कहते हुजूर आला, ये जिस तरह आज नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं उसी तरह ही हम वो आपके हुजूर पेश कर देते हैं कि जी नवाज शरीफ साहब ने ये बात कही है। इस बात में कितनी सदाकत है, माजी में क्या हुआ था और ये इस बात में कितना खोट है, इस बात में नवाज शरीफ साहब को ये बात कहनी चाहिए नहीं कहनी चाहिए, इस तरह की हम बातें आपके हुजूर पेश करते हैं। और ये आपका हक़ है, जानना आपका हक़ है, पाकिस्तान के दस्तूर ने आपको ये हक़ दिया है। तो हमें फिर वो कहेंगे जी कि जनाब के हम गद्दार हैं, तो फिर उनकी मर्ज़ी है। फिर वो कहते हैं कि यहाँ पर इंसाफ मिलता है, इंसाफ बिकता नहीं, ये बड़ी बात है। इंसाफ बिकने वाली जो बात है ना जी, वो तो आम शहरी जो पाकिस्तान का है उसके साथ भी इसी तरह के मसाइल हैं। मैं पॉलिटिकल केसों की बात नहीं कर रहा या उस केसों की बात नहीं कर रहा जिन केसों में कोई बड़ा फंसा होता है और कोई उससे बड़ा उसको फंसवा रहा होता है। मैं तो बात कर रहा हूँ चीदे मीदे, ये नियाजी और ये फ़लाने की, यानी हम आम जो गरीब अवाम है उनकी बात कर रहा हूँ। वो अदालतों में पैसे ही लेके जाने पड़ते, पर तारीख से लेके और फैसले तक बंदा बर्बाद हो जाता है पैसे लगा लगा के। फिर वो कहते हैं कि जी कि ये वो वाली अदालतें नहीं हैं जिनसे सरीना होटलों के शापरों में फ़ैसले लिखे लिखाए आते हैं जिनके लिए, और वो उधर से फ़ैसला आता है। अब ये मुझे लगता है कि वो व्हाट्सएप वाला इल्ज़ाम तो पुराना है पाकिस्तान की आला अदलिया के ऊपर, और अकामा और पनामा, ये दोनों जो केस थे नवाज शरीफ साहब की नाअहली से जिसमें नाअहल किया गया उनको, वज़ीर आज़म साहब को, उस वक़्त के वज़ीर आज़म साहब को, फिर वो जो इंक्वायरियाँ हुई, वो टीमें जिस तरह GITs बनी। तो अब ये सरीना होटल वाला जो है वो हम भी आपस में बात कर रहे थे, ये अक्सर ये सुनने को मिलता है कि सरीना होटल से फ़ैसले लिख के शापरों में जाते थे, लिफाफों में जाते थे। अब ये मेरा ख्याल है कि ये भी हिम्मत करके नवाज शरीफ साहब को, अब मेरे जहन में नहीं आ रही ये बात, मैंने बड़ा सोचने की कोशिश की, इधर उधर फ़ोन भी घुमाया, जर्नलिस्टों से बात की, लेकिन वो कोई नहीं आई। अभी इस राज से भी पर्दा उठा दें, मतलब वो कौन सा पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, बाहर बैठ के वो ये वाली बात बता सकते हैं हमें कि जनाब के सरीना होटल में कौन ठहरा हुआ था, किसने ठहराया हुआ था, कौन था, कोई वकील था, कोई जज था, क्या था जो फ़ैसला, ज़ाहिर है कि वो कोई ना कोई जुडिशल माइंड ही होगा ना, जो ये अहकाम जो फ़ैसला लिख के भेजा और उन्होंने पढ़ के सुना दिया। तो ये बातें मेरा ख्याल है खुल के सामने आ जानी चाहिए, कर लेनी चाहिए। फिर उन्होंने कहा कि यहाँ पर जो है आइन शिकनों के इशारों के ऊपर फ़ैसले नहीं होते हैं। ये इन फ़ैसलों को दुनिया मानती है, इन अदालतों की क्रेडिबिलिटी है जो बदकिस्मती से हमारी अदालतों की नहीं है। तो ये बड़ी खौफनाक बातें हैं जो आज उन्होंने कही हैं, और ये कहते हैं ये खोसा की, ये साकब निसार की अदालत नहीं है। और जो मतलब शहबाज शरीफ साहब को जो उन्होंने बेसिकली उनको और उनके अहले खाना को एक क्लीन चिट दी है, ये उसके ऊपर बुनियादी तौर पर सारी जो गुफ्तगू थी। और मैंने जिस तरह आपको पहले ही बताया कि वो बड़े जज्बाती हुए थे कि यार हमारे साथ किया क्या है, पाकिस्तान के अंदर एक रियासती गठजोड़ जो है वो है, तो वो जिसके हक में होता है वो इक़्तिदार में होता है, वो जिसके ख़िलाफ़ होता है वो इक़्तिदार से बाहर होता है। लेकिन मामला ये है कि नवाज शरीफ साहब ने जो कहना था वो तो कहा, लेकिन मामला ये है कि इस फ़ैसले को जो वेस्टमिनिस्टर कोर्ट है बरतानिया की, उस फ़ैसले को मानने के बजाय जो पाकिस्तान की हुकूमत है और ख़ुसूसन शहज़ाद अकबर साहब जो हैं वो उन्होंने अपना अना का मसला बना लिया है। और वैसे भी मतलब वो अजीब व गरीब बातें कर रहे हैं कि जी के पहले तो ये हमने तो कोई रब्ता नहीं किया था, भाई आपके रब्ते के बगैर उन्होंने ये केस क्यों करना था। फिर वो लेटर भी 3 आ गए,
कुछ सहाफ़ियों ने दिखाए, कुछ यहाँ पे अखलाक तारड़ साहब ने दिखा दिए कि NCA को, यानी नेशनल क्राइम एजेंसी जो है UK की, उसको पाकिस्तान के जो वजारत दाखिला है, हुकूमत है, और जो ये एसेट रिकवरी यूनिट है नैब का, शहजाद अकबर साहब जिसके सरबराह होते हैं, उन्होंने वो ख़त लिखे थे कि जी ये तफसीलात भेजी थी। 21 महीने तक इंक्वायरी होती रही, तहकीकात होती रही। 20 साल जो माली मामलात हैं वो शरीफ फैमिली के, यानी कि शहबाज शरीफ साहब एंड फैमिली के, वो एक जिसको कहते हैं ना, वो छननी से गुजारे गए। उसके बाद जाके नेशनल क्राइम एजेंसी ने कहा है अदालत में कि जी के हमें तो कुछ नहीं मिला, तो लिहाजा आप इनकी जो है वो सासे, अगर ये कहते हैं कि हमारे डी फ्रीज कर दें तो कर दें। तो अदालत ने कर दी है। मैं चूँकि कोर्ट रिपोर्टर हूँ, मैं आपको एक बात बताऊँ, जिस मुकदमे में ज़मानत हो जाती है ना, उस मुकदमे में का मतलब होता है कि वो मुकदमा कमज़ोर है। और जो कमज़ोर, अगेन मैं कोई जज्बाती सड़क चाप वाली बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ खालिस्तान कानून की बात कर रहा हूँ। आपके सामने बाज़ औक़ात होता है कि एक कत्ल होता है और उस आपके सामने कत्ल हुआ है और उस बंदे की ज़मानत हो जाती है, फिर आपको पाकिस्तान के या अदालत के जो निज़ाम है उससे एतबार उठ जाता है कि जी मेरे सामने कत्ल होया सी। तो ज़हन में रखें कि आप उसके चश्मदीद गवाह कागज़ों में नहीं हैं, आप सोशल मीडिया पर तो हो सकते हैं या गले महल्ले में खड़े हो कह सकते हैं और मेरे सामने कत्ल होया सी, लेकिन आपने जाके अदालत में गवाही नहीं दी हुई। एक बात, पहली कमज़ोरी यहाँ से शुरू हो जाती है कि FIR जब दर्ज होती है तो मौके का कोई शहादत देने के लिए तैयार नहीं होता, और फिर वो शहादतें जो उसे पकड़ के बनती हैं, केस कमज़ोर होता है, बंदा छूट जाता है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि शरीफ फैमिली ने पता नहीं वो पाक दामन है नहीं है, इसकी कोई गारंटी नहीं है, उस पर मैं बात नहीं कर रहा। मैं सिर्फ आपको ये कह रहा हूँ कि केस जब कमज़ोर होता है, जब आपने डॉक्यूमेंट्स इस तरह के भिजवाए होंगे तो केस कमज़ोर, और लिहाजा कमज़ोरी का फ़ायदा जो है वो मुल्ज़म को जाता है। ये दुनिया भर का है, शक का फ़ायदा मुल्ज़म को जाता है। तो मतलब मैं कोर्ट रिपोर्टिंग की बुनियाद पे आपको बता रहा हूँ कि जिस केस में किसी बंदे को, मुल्ज़म को रिलीफ मिल जाए, इसका मतलब है कि केस कमज़ोर बनाया है प्रोसिक्यूशन ने। और इसमें भी जिन्होंने ख़त लिखे हैं वो हुकूमत पाकिस्तान, उन्होंने केस कमज़ोर बनाया होगा, तो उनके जो असासे हैं वो डी फ्रीज़ हुए हैं और ये बैठ के कह रहे हैं कि नहीं जी वो तो बरी नहीं हुए, वो ये नहीं हुए, उन्होंने बरी भी हो जाना है। जब केस के मेरिट्स के ऊपर फैसला होगा तो वो बरी भी हो जाएंगे। क्यों? उन्होंने अकाउंट्स डी फ्रीज कर दिए, उन्हें केस में जान ही नजर नहीं आ रही। और अब आप बैठ के ये कह रहे हैं कि ओ जनाब ये तो ये करते थे, औरतों जैसे ताने दे रहे हैं वजीर बैठ के, जिनके हाथ में इख्तियार भी है और कानून भी है, मतलब ताकत भी है और इस्तेमाल भी कर रहे हैं वो, लेकिन नलायक। लेकिन ये कि या तो नलायक हैं तो या फिर बदनीयत हैं, दो ही बातें, तीसरी बात और कोई हो नहीं सकती। तो कहने का मतलब ये है कि वो बैठ के धमकियाँ दे रहे हैं शहजाद अकबर साहब के, जनाब के आपके केस तो पाकिस्तान में हैं और ये कर देंगे वो कर देंगे। फवाद चौधरी साहब वखरी ट्वीटा पाई जा रहे हैं, और इमरान खान साहब जो हैं उनके बारे में क्या कहना कि वो और उनकी किस्मत और जो परवेज़ मुशर्रफ साहब की किस्मत है, मुझे तो वो लगता है कि बदकिस्मत है कि इनकी ममासलत बहुत ज़्यादा है। 12 अक्टूबर 1999 को परवेज़ मुशर्रफ साहब इस कौम का एहतसाब करने आए थे और जाते हुए यानी अपने इक़्तिदार की खातिर वो NRO दे के चले गए, नेशनल रिकन्सिलिएशन क्या है जी, ऑर्डिनेंस, तो ये दे के चले गए। और इमरान खान साहब भी जो हैं वो एहतसाब में बुलाऊँगा, मैं पकड़ाऊँगा, ये करूँगा वो करूँगा, ये करने आए थे। और एहतसाब के ये हाल है कि अपनी अदालतें, इन अदालतों की क्रेडिबिलिटी नहीं है, दुनिया भर में नहीं है पाकिस्तान की अदालतों की। आप अपने दिल पे हाथ रख के बताएं कि आपको पाकिस्तान की अदालतों के ऊपर एतमाद है? कोई एतमाद नहीं। इस कौम के पास चले जाएं, सड़क गली महल्ले में चले जाएं, पाकिस्तान की अदालतों पर, अदालती निज़ाम के ऊपर किसी को कोई एतबार नहीं है। तो लिहाजा यही कुछ होना था। और इमरान खान साहब जो अब आपको समझ लग रही होगी कि वो चेयरमैन नैब को क्यों रखना चाहते हैं, इसलिए कि बस जिसको आप वो इशारा करते हैं वो जेल के अंदर होता है। जिस दिन इशारा करेंगे शहबाज शरीफ साहब फिर जेल के अंदर होंगे। तो किस्सा मुख्तसर कि पाकिस्तान की अदालतों के ऊपर सवाल उठ चुका है कि आप जिनको करप्ट कह रहे हैं और जिनको आपने करप्ट कह के ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर प्रोपेगेंडा किया बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी प्रोपेगेंडा किया और उनको इक़्तिदार से बाहर कर दिया। वजह उसकी और है कोई, वो मैं वजह वो कई दफ़ा हम डिस्कस कर चुके हैं। वजह ये थी कि वो पाकिस्तान के आइन और दस्तूर और कानून के ऊपर जो है वो चलने की कोशिश करते थे, अवाम के हक़-ए-हमीद की बात करते थे। आपकी ज़ोरा ज़ोरी बर्दाश्त नहीं है उनको, तो लिहाजा
आपको काबिल कबूल नहीं है, आप उनको अब करप्ट कहे, ख़राब है, फलाने नाल ख़राब है, दी वीडियो लीक हो गई, ये हो गया, वो हो गया, जो कुछ मर्ज़ी करते फिरे। जिन हवालों के ऊपर आपने केस बनाया कि ये करप्ट है, उनको तो बाहर की दुनिया से और उस दुनिया से जिनके निज़ाम इंसाफ के ऊपर लोग मिसालें देते हैं, या जिनकी कस्में खाते हैं, या जिनके ऊपर कोई शक नहीं करता, जिनकी क्रेडिबिलिटी इतनी ज़्यादा है, वो उनको क्लीन चिट दे रहे हैं। अब आप वाकई नवाज शरीफ साहब ने जो कहा है कि अब आप सोच लें कि आपने कौम को क्या जवाब पेश करना है, आगे आपकी मर्ज़ी है। फिल वक्त इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।